नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो मैं आज पढ़ाने वाला था गुणनखंड, लेकिन मेरे पास किसी ने कुछ क्वेश्चंस भेजे और बोले कि इसको करवा दीजिए। तो आज मैं ये जो चैप्टर लिखा हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन, इसी के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अब। ठीक, तो गुणनखंड को मैं अगली क्लास में करवा दूँगा। तो आज मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूँ। आप लोगों को भी हो सकता है इसमें कुछ डाउट हो, ठीक है। तो आज जो है इसका क्वेश्चन के प्रैक्टिस मैंने एक सेशन कराया था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो आज क्वेश्चंस हैं तो मैं आज इसका प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास हैं आज मतलब भर के 1 घंटे तो आराम से निकल जाएगा, 1 घंटे से ऊपर। ठीक है, शुरू करते हैं। जिसको आना होगा वो आता रहेगा, ठीक। तो क्या है पहला सवाल भाई? भैया, ओ भैया, पहला सवाल बताओ तहीं। देखिए, पहला सवाल ये है कि कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे विद्यालय जाते हैं, किस साधन से जाते हैं, तो उन साधनों का वो आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो विद्यार्थी जिन साधनों से विद्यालय जाते हैं, आंकड़ा देखिए क्या है। साधन, यहाँ पर क्या लिखा है? साधन। और नीचे वाले में क्या लिखा है? विद्यार्थियों की संख्या। इसमें लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? बारंबारता, ठीक। क्या दिया हुआ है? पैदल, ये है पैदल वाले, फिर है साइकिल वाले, ठीक। उसके बाद क्या है? ट्राली से भी जाते हैं, वाह, ये बढ़िया है। फिर है ट्राली वाले, और क्या है? स्कूल बस, रेल, अन्य। फिर है आपका स्कूल बस, रेल, अन्य। देखो कितना संघर्ष कर रहे हैं ये विद्यार्थी, है ना। कोई ट्राली से जा रहा है, कोई रेल से जा रहा है। ठीक है, अब संख्या क्या दी है? 30, 40, 20, 60, 25, 25। क्या दी है? 30, 40, 20, 60, 25, 25, ठीक। ये दे रखा है 30, 40, 20, 60, 25, 25। विजिबिलिटी में देख लो, अरे एकदम तगड़ा विजिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए ये आंकड़े आपको दे रखे हैं, अब इसमें करना क्या है? तो आंकड़ों का दंड रेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो सबसे पहले इसका क्या करना है? दंड रेख बनाना है। क्या करना है? दंड आरेख। अब दंड आरेख तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है ना।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका दंड आरेख बनाएंगे। ठीक है, दंड आरेख कैसे बनाएंगे, हम ऐसे खींचेंगे। ठीक, ये आपका हो गया, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष, हिंदी में अक्ष कहते हैं। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में एक्स अक्ष कह सकते हैं। ठीक, देखें इतना नीचे तक दिखता है, दिखता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम कर सकते हैं ये कि जो बारंबारता आपको दी गई है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो ये साधन दिए गए हैं उनको हम इधर रखेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो ये होता है आपका 0, और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, साधन को। ठीक, यहाँ पर हम साधन को लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब देखिए साधन में पहले है पैदल, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, साधन को नीचे और लिखें, ये लिखा है साधन। यहाँ पर है पैदल, हमने लिख दिया पैदल। ठीक, पैदल के बाद में क्या है, साइकिल, हमने लिख दिया साइकिल। साइकिल के बाद क्या है, ट्राली, हमने लिखा ट्राली। ट्राली के बाद में है स्कूल बस, ये है बस। ठीक, स्कूल बस को मैं केवल बस लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो मैंने लिख दिया इसको बस। और बस के बाद में है रेल, तो हम इसको क्या लिखेंगे अब आगे, रेल। ठीक, और रेल के बाद में है अन्य, तो वो अन्य आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए क्या है, बारंबारता आपको यहाँ पे रखना है। बारंबारता कैसे रखेंगे, तो 20, 25 हैं। ठीक है, बारंबारता को लिखना है तो आप क्या करिए, 5-5 के अंतराल पर इसको लिख दीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 45, और ये हो गया आपका 50। ठीक, 60 तक है। ये हो गया आपका 55, और ये हो गया आपका 60, इससे 10 एक्स्ट्रा कर देते हैं। ये हो गया 65, ये हो गया 70। ठीक, तो हमने क्या किया, 5-5 के अंतराल पर बारंबारता को वाई एक्सिस पर लिख दिया। ठीक, और ये जो साधन है आपके, साधन को हमने इधर लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो पैदल वाले कितने बच्चे हैं, पैदल वाले जो विद्यार्थी हैं 30 हैं, तो ये है पैदल। अब पैदल वाले पे हम बनाएंगे कहाँ तक, ये कितना ऊंचे तक जाएगा, तो 30 तक जाएगा। तो 30 ये है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे। ठीक, मेरी लाइन सीधी नहीं खींच रही है, आप लोग खींच लेना। ठीक, तो ये आपका बन गया क्या, पैदल वाले पे। ठीक है, 30 पर हमने, 30 इसका है बारंबारता, तो हम 30 विद्यार्थियों की संख्या इधर ही तो है, और यही तो है विद्यार्थियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 30 यहाँ पर लिखेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, 30 के सामने ऐसे क्या करेंगे, वहाँ पर मार्क करेंगे, और वहीं से हम पैदल वाले पर लाइन खींच देंगे। ठीक, उसके बाद फिर साइकिल से कितने हैं, 40 हैं, तो 40 ये रहा। अब ये है यहाँ पे साइकिल वाला। ठीक, तो हम यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, साइकिल और आगे है, मैं गलत जगह खींच रहा था, साइकिल यहाँ है। ठीक, ऐसे हम खींच देंगे साइकिल वाले पे, ये हो गया आपका साइकिल वाला। अब साइकिल के बाद में ट्राली वाला कितना है, 20 है, तो 20 ये इसके सिधाई पे ऐसे आएगा ये। ठीक, यहाँ पर, तो आप ट्राली वाला ऐसे खींच देंगे 20, ये हो गया आपका ट्राली वाला। ट्राली के बाद में स्कूल बस वाला,
स्कूल बस वाला है 60, 60 यहाँ पर है सबसे ऊंचा। ठीक, आप यहाँ से ऐसे सीधे खींच देंगे 60। ठीक है, और फिर क्या है, रेल है 25, तो 25 कहाँ है, 20 ये था, इससे थोड़ा सा ऊपर ये है 25, ये है आपका 25, और अन्य वाला भी कितना है, 25 है, तो ये भी इसी के बराबर रहेगा। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, दंड आरेख बन गया। ये क्या बन गया आपका, दंड आरेख बन गया आपका। ठीक है, ठीक, ये आपका बन गया दंड आरेख। अब आपको क्या करना है, कुछ सवाल इसमें लिखे हुए हैं तो उस सवालों के उत्तर देने हैं। तो दंड आरेख आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक, अब कह रहा है सवाल क्या है, सवाल ये है कि स्कूल आने का सबसे लोकप्रिय तरीका कौन सा है। हैं, सबसे लोकप्रिय तरीका का मतलब कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस साधन से स्कूल आते हैं। तो भाई सबसे लोकप्रिय तरीका कौन सा है, ये स्कूल बस है ना। बस में तो सबको मज़ा आता है, स्कूल बस में खास करके दोस्तों के साथ बैठ कर जाने में अलग ही मज़ा होता है। जो बाहर जाते रहते हैं उन लोगों को चिढ़ाते हैं, है ना। तो सबसे लोकप्रिय तरीका इसमें पूछ रहा है कि स्कूल आने का कौन सा है, तो स्कूल आने का स्कूल आने का सबसे लोकप्रिय तरीका कौन सा होगा। तो भाई आप बार ग्राफ, ये जो आपने दंड आरेख बनाया है, इसी को देखकर आप उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे ऊंचा जो दंड आरेख होगा वही क्या होगा, उसी में, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा उसी में विद्यार्थी उसी साधन से आते हैं जिसका सबसे ऊंचा होगा, और सबसे ऊंचा इसका है तो इसी का सबसे, मतलब इसी साधन से सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, और इसी साधन से सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, इसका मतलब क्या है, सबसे लोकप्रिय तरीका यही है। तो क्या होगा, स्कूल बस होगा। क्या होगा, स्कूल बस। और इस स्कूल बस से कितने बच्चे आते हैं अगर पूछे तो 60 बच्चे। ठीक, कितने बच्चे, 60 विद्यार्थी। तो सबसे लोकप्रिय तरीका है स्कूल बस। अगला क्या पूछ रहा है इसमें, सबसे कम विद्यार्थी स्कूल आने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। अब पूछ रहा है सबसे कम विद्यार्थी किस साधन का प्रयोग करते हैं पूछ रहा है कि सबसे कम विद्यार्थी स्कूल आने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे कम वाले में आप जब देखेंगे, सबसे कम विद्यार्थी किस साधन का प्रयोग करते हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक, उसी में तो सबसे कम विद्यार्थी आप यहाँ पे देखिए ग्राफ, सबसे कम विद्यार्थी आपको किससे दिख रहे हैं। तो देखिए सबसे कम विद्यार्थी किससे विद्यालय आते हैं, तो आप ग्राफ देखिए, ये ऊंचा है, ये और भी ऊंचा है, ये नीचा है, और इससे ऊंचा ये तो सबसे ऊंचा है, और ये दोनों बराबर के हैं, और ये दोनों जो बराबर वाले हैं वो इससे भी ऊंचे हैं। तो जो ट्रॉली वाला है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक, तो ट्रॉली से कितने आते हैं, तो ट्रॉली से 20 आते हैं। कितने आते हैं, 20। तो आप क्या लिख देंगे, सबसे कम विद्यार्थी किस साधन का प्रयोग करते हैं, तो ट्रॉली। और अगर विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो वो क्या हो जाएगा, 20 विद्यार्थी। ठीक, तो आप इस तरह से दंड आरेख बना सकते हैं और इस तरह से सवालों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ है नहीं। दंड आरेख बनाने में बारंबारता को हमेशा क्या करिए, बारंबारता को हमेशा आप, ये जो होता है ना वाई एक्सिस, बारंबारता को हमेशा वाई एक्सिस पे रखिए, और बाकी जो दूसरा वाला हो उसको आप एक्स एक्सिस पे रखिए, और आपका ये जो दंड आरेख है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और सवाल जो होते हैं इसमें उनके आप बहुत ही आराम से जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्या है? 100 छात्रों द्वारा विज्ञान के पेपर में से प्राप्त अंक नीचे की सारणी में दिए गए हैं। ठीक, यही सवाल पूछा था किसी ने, क्या नाम था, के चौहान। ठीक है, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था। तो सवाल क्या है? 100 छात्रों द्वारा विज्ञान के पेपर में से प्राप्त अंक नीचे की सारणी में दिए गए हैं। 100 छात्रों द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंक, सारणी नीचे देखिए, कहाँ है? हमको तो दिख ही नहीं रहा, सारणी है ना। अभी दिखेगा। अंक छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। ठीक, अंक क्या है? 8, 21, 62, 78, 62, 78, 80। ठीक, ये हो गए आपके अंक। और बारंबारता कितनी है, क्या क्या है? 40 है, 14 है, 16, 13, 17, 16, 13, 17। ये आपकी सारणी दी गई है। ठीक है, तो देखिए 100 छात्रों द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंक दिए गए हैं। अंक हैं ये, और छात्रों की संख्या की मतलब कितने लोगों ने अंक हासिल किए, इतने अंक, तो वो ये है बारंबारता जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो 8 अंक पाए हैं 40 लोग, 21 अंक पाए हैं 14 लोग, 62 अंक पाए हैं 16 लोग, 78 अंक पाए हैं 13 लोग, और 80 अंक पाए हैं 17 लोग। तो टोटल कितने हो गए? 4, 6, 10, 3, 13, 7, 20 के 0, 2 हासिल 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 8, 2 हासिल 10, 100 हो गए। ठीक, अब कह रहा है ऊपर दी गई सूचना को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले आपको दंड आरेख बनाना है। क्या करना है? दंड आरेख बनाना है। तो भाई देखिए, दंड आरेख बनाने के लिए फिर से हम वही करेंगे जो अभी तक किए हैं। ठीक, ऐसे खींचेंगे एक लाइन खड़ी खड़ी और एक लाइन पड़ी पड़ी। ठीक, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, और ये आपका हो गया वाई अक्ष। ठीक, ये आपका होगा छात्रों की संख्या। ऐसे लिखने में बड़ा दिक्कत होता है जब ऐसे लिखना पड़ता है। छात्रों की संख्या है ये। ठीक, और इस पर क्या है? अंक हैं। ये है अंक वाला। ठीक, तो नीचे अंक आप प्रदर्शित करेंगे और ऊपर क्या प्रदर्शित करेंगे? छात्रों की संख्या, यानी कि बारंबारता। हमने क्या बताया था? बारंबारता हमेशा इसी पर रखा करिए तो सही रहेगा। ठीक, तो बारंबारता को आप क्या करेंगे? यहीं पे रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अंक हम लिख देते हैं नीचे। तो अंक क्या है? 8, हमने 8 लिख दिया यहाँ पर। फिर है 21, 21 हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर है 62, 62 लिख दिए यहाँ पर। फिर है 78, 78 लिख दिए यहाँ पर। फिर है 80, 80 लिख दिए यहाँ पर। ठीक, कितने कितनों का बना है ये? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 40 हैं, 5, 5 का ही बनाते हैं। ठीक, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक, 40 अधिकतम है, हमने 40 तक का बना लिया। अब देखिए, कह रहे हैं कि 8 अंक पाते हैं 40 लोग, तो सबसे पहले वहीं से खाता शुरू होगा। तो 40 ये सबसे ऊपर है, 8 वाला भी पहले है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे खड़ी खड़ी रेखा खींच देंगे। ठीक, ये हो गए आपके 8 अंक वाले। अब 21 अंक पाते हैं 14 लोग, 14, 10 यहाँ पर है और ये है 15, तो 4 जो होगा आपका 15 से 1 कम होगा, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हो सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो 14 लोग पा गए 21 अंक। ठीक, अब क्या है 62, 62 अंक कितने लोग पाए हैं, 16। तो भाई 15 से 1 कम है, ये 14 है, और इससे 2 मतलब 15 से 1 ऊपर है, ये 15 है, तो हम यहाँ ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 62 अंक वाला। 16 लोग हो गए। 78 अंक कितने लोग पाए हैं, 13 लोग, तो 10 ये है, इससे 3 ऊपर मान लो हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक, तो इससे थोड़ा सा नीचे कर ले, नहीं तो ये 14 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 78 जो पाए हैं 14 लोग, सॉरी 13 लोग। ठीक, और 80 पाए हैं कितने, 17 लोग, तो 80 ये है और 17 इसमें कहाँ है, तो 15 ये है और ये है 16, और इसके भी ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा 17 आपका, तो 17 हम मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक, बन गया आपका दंड आरेख, बन गया कि नहीं बन गया। ये हैं 17 वाले, मतलब 80 अंक वाले, तो ये 17 लोग हैं। ये हैं 78 अंक वाले, 13 लोग हैं। ये हैं 62 अंक वाले, 16 लोग हैं। इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि आप लोगों को दिखे थोड़ा सा। और ये हैं 14 लोग हैं जो कि 21 पाए हैं, और ये है 40, 8 वाले। ठीक, अब इसमें कुछ सवाल भी दिए गए हैं जिनका हमें जवाब देना था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना भाई। हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने अंक लिखे और यहाँ पर हमने क्या लिखा, बारंबारता लिखा। ठीक, और उसके बाद हमने क्या किया कि अंक जो थे उन्हीं के हिसाब से बारंबारता जो इसमें दी गई, इन्हीं दोनों के हिसाब से हमने क्या किया, लाइनें खींच दी, बस वो बनता चला गया। हमने कुछ किया नहीं हमने। ठीक, जैसे यहाँ पे 40 दिया है, कितने लोग पाए हैं, सॉरी 8 अंक कितने लोग पाए हैं, 40 लोग, तो 8 अंक वाला ये है। और कितने लोग पाए हैं, 40 लोग, तो 40 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम ऐसे खींच दिए। 21 अंक कितने लोग पाए हैं, 14 लोग, तो अंक वाला ये है हमारा, ये वाला एक्सिस, तो 21 यहाँ लिखा है। और कितने लोग पाए हैं, 14 लोग, तो 15 ये है, तो उससे 1 कम, यानी कि 14 यहाँ पर हो गया। इसी तरह से 62 अंक पाए हैं 16 लोग, तो 62 वाले के सामने हमने खींचा 15 से 1 ऊपर, तो ये 16 था। ठीक, ये 15 है तो ये 16 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक, तो इसी तरह से हम खींचते चले गए, हमारा दंड आरेख बन गया। अब इसमें जो सवाल दिए गए हैं, सवाल क्या हैं, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र 20 रुपये का पुरस्कार पाने योग्य हैं। ठीक है, समझिएगा, अधिकतम अंक जिन्होंने प्राप्त किया है उन सबको क्या मिलना चाहिए, 20 रुपये का पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक, तो पुरस्कारों के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, तो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले लोग कितने हैं, तो अधिकतम अंक, अंक वाला हमारा ये है, तो ये तो 8 अंक है, ये 21 अंक है, ये 62 अंक है, 78 अंक है, ये 80 अंक है। तो 80 अंक सबसे ज़्यादा है, तो 80 अंक कितने लोग पाए हैं, 17 लोग। तो एक छात्र का पुरस्कार की राशि कितनी है, चूँकि एक छात्र के पुरस्कार की राशि बराबर कितनी है, 20 रुपये। कितनी है, 20 रुपये है एक छात्र के पुरस्कार की राशि। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैं सेंड कर दूंगा उस पर,
चैनल पे, तो आप लोग क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो एक छात्र के पुरस्कार की राशि है 20 रुपये। ठीक है, कितने लोग भैया अधिकतम अंक पाए हैं? तो 80 अंक। कितने लोग पाए हैं? 17 लोग। तो 17 लोगों का कितना हो जाएगा? इसलिए 17 छात्रों के पुरस्कार की राशि बराबर, पुरस्कार की राशि बराबर कितनी हो जाएगी? तो 17 और गुणे में क्या हो जाएगा? 1 का 20 था, तो 17 का 17 गुणे 20, तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 340 रुपये। कितना? 340 रुपये। सबका 17 लोगों को मिलाकर 340 रुपये होगा पुरस्कार की राशि। ठीक, समझ गए ना? दूसरा सवाल इसमें क्या था? यही का है, छोट हो गया यार, बड़ा करो का। न्यूनतम अंक पाने वाले प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन 5 प्रश्न हल करने हैं। तो इन छात्रों द्वारा प्रतिदिन कितने प्रश्न हल किए जाएंगे? जो सबसे कम अंक पाए हैं, न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र। ठीक है, तो न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को कितने हल करने पड़ेंगे? एक छात्र को 5 प्रश्न प्रतिदिन हल करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रतिदिन हल करने पड़ेंगे। तो पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है भाई? इन छात्रों द्वारा प्रतिदिन कितने प्रश्न, मतलब जितने छात्र हैं सब, ये तो एक छात्र है 5 प्रश्न हल करेगा एक दिन में, तो पूछ रहे हैं कि सारे छात्र मिलकर एक दिन में कितने प्रश्न हल करेंगे? प्रतिदिन सारे छात्र मिलकर कितने प्रश्न हल करेंगे? तो प्रतिदिन सभी छात्र मिलकर, न्यूनतम अंक वालों की बात हो रही है, सभी न्यूनतम अंक वाले छात्रों द्वारा हल प्रश्न बराबर, देखिए एक छात्र हल करता है 5 प्रश्न, और कुल छात्र कितने हैं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले? तो न्यूनतम अंक है 8, और 8 प्राप्त किया है 40 लोगों ने। ठीक है, कितने लोगों ने? 40 लोगों ने। तो जब एक छात्र एक दिन में 5 प्रश्न हल करेगा, तो 40 छात्र 5 दिन में कितना प्रश्न हल करेंगे? तो 40 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 200 प्रश्न सभी का मिला करके है। ठीक, 200 प्रश्न प्रतिदिन, 200 प्रश्न प्रतिदिन। ठीक, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो सवाल इसमें कुछ आते नहीं, सवाल इसमें छोटे छोटे आते हैं। ठीक, बस आपको क्या यही थोड़ा सा जोड़ रहेगा, घटाना रहेगा, गुणा रहेगा, भाग रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा क्या रहता है, बहुत ज़्यादातर में तो ऐसे होता है कि आप इसी को देखकर बता देंगे, इसी को देखकर बता देंगे। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस ऐसे ही रहते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो आप जैसे इसको दंड आरेख बनाएंगे, उसके बाद पूछ रहा है कि ये पहला सवाल ये था कि एक छात्र की राशि 20 रुपये है, तो 17 की कितनी होगी? तो 340 रुपये। जो अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं उनकी बात हुई है। ठीक, और अधिकतम 17 लोग प्राप्त किए हैं, तो हमने 17 से 20 को गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को सजा मिली है। ठीक है, इन छात्रों को क्या मिली है? सजा मिली है कि 5 प्रश्न प्रतिदिन हल करने पड़ेंगे। तो एक छात्र जब 5 प्रश्न हल करेगा, तो 40 छात्र, सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं 40 छात्र हैं टोटल। ठीक, 8 नंबर 40 छात्रों को मिला है। तो 40 लोग मिलकर एक दिन में कितने प्रश्न हल करेंगे? तो 40 पंचे 200 प्रश्न हो जाएंगे प्रतिदिन। ठीक है, 200 प्रश्न प्रतिदिन। तो ये हो जाएगा आपका जवाब, यानी कि आंसर।
इतनी सुबह सुबह कौन याद कर रहा है। अब सवाल है एक छोटा सा। टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। क्या करना है? टैली चिन्ह लगाकर टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की क्या बनानी है भाई? बारंबारता सारणी की बारंबारता सारणी बनाओ। ये है आपका सवाल। आंकड़े दे रखे हैं, देखिए 15 16 12 16, 15 16 12 16। फिर है 13 15 14, 13 15 14। उसके बाद है 16 13 15, 16 13 15। उसके बाद क्या है? 12 15। यही तो है 15 16 12 16। हाँ ठीक है। 13 15 14 16, ये भी ठीक है। फिर 13 15 12 15, ठीक है। अब इसका आपको क्या बनाना है भाई? तो इसका आपको बनाना है बारंबारता सारणी, वो भी टैली चिन्ह लगाकर। तो ये क्या है? आंकड़े हैं, संख्याएं हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? संख्या लिख लीजिए या आंकड़े लिख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो होगा क्या? क्रमांक संख्या। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले? क्रमांक संख्या। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका क्या होता है भाई? उसके बाद होगा क्या? आंकड़े या फिर संख्याएं। आंकड़े या फिर संख्याएं, जो भी लिख दीजिए। ठीक। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा आपका बारंबारता। और बारंबारता के बाद क्या होगा? तो बारंबारता के बाद वही जो सबसे पहले लिखा हुआ टैली चिन्ह। तो ये हो जाएगा आपका टैली चिन्ह। क्या हो जाएगा? टैली चिन्ह। ठीक, विजिबिलिटी सही है? ठीक है, तो टैली चिन्ह हो गया। अब हमें क्या करना है? ये बना देना है बस। टेबल को हमें क्या करना है? प्रिपेयर कर लेना है किसी तरह से, हैं? ऐसे आप लोग बढ़िया सुंदर सुंदर लाइन खींच लेना है पटरी से। ठीक। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा? क्रम संख्या है, तो क्रम संख्या पहले हम लिखेंगे 1। और 1 में हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा इसमें कौन सा है? हम गलती तो कर ही दिए, सबसे पहले इसको अरेंज करना चाहिए था आरोही क्रम में, तो थोड़ा आसानी रहता। तो इधर मैं करके देख ले रहा हूँ। ठीक, आरोही क्रम में। तो सबसे इसमें छोटा क्या है? 12 है। ठीक, तो 12 कितनी बार है? एक बार हो गया, और यहाँ पर है 2 बार। ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 बार हो गया 12 आपका। ये आरोही में मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक, भूल गया था। ये है फिर 13, और ये भी है 13, और कहीं 13 तो नहीं है ना? तो ये हो गया 2 बार आपका 13। फिर क्या है? ये है 14, और कहीं 14 नहीं है, एक के बार रहने दो। फिर क्या रहेगा? 15 एक बार, 15 2 बार, 15 3 बार, और 15 4 बार। तो 15 कितनी बार है? 4 बार। 15 15 15 15।
फिर क्या है 16 एक बार, 16 दो बार और 16 तीन बार। तो 16 16 16, ठीक। ये क्या है, आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम, ठीक। अब हमें क्या करना है, आंकड़े में क्या लिखेंगे हम, संख्याओं में। तो संख्या में हम सबसे छोटा क्या है 12, तो हम 12 लिखेंगे, ये हो गया 12। अब बारंबारता में कितनी बार ये है वो लिखेंगे। तो बारंबारता में 12 कितनी बार है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितनी बार है 2 बार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। टैली चिन्ह, टैली चिन्ह हमने आपको बताया था कैसे लगाते हैं। तो 2 बार है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 ठो डंडा खींच देंगे, ठीक। फिर क्या है 13 है 2 नंबर पर, तो ये हो गया दूसरा नंबर 13, ठीक। इसकी बारंबारता कितनी बार है, तो इसका भी 2 बार है, एक और एक 2, तो इसका भी हम लिख देंगे 2। अब इसमें टैली चिन्ह लगाना है तो भाई इसका भी टैली चिन्ह हो गया 2 डंडा। फिर क्या है 14 है, तो तीसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। और 14 कितनी बार है, तो 14 हमको तो एक के बार दिख रहा है ना। तो 14 एक बार है, तो यहाँ पर एक डंडा इसे खींच दिया और ये लिखा हुआ है एक, ये क्या लिखा है एक लिखा है, ठीक। फिर चौथे नंबर पर क्या है 15 है, और 15 कितनी बार है, तो 15 है 4 बार, 1 2 3 4, 15 है 4 बार। तो ये रहा टैली मार्क इसका 1 2 3 4, ठीक। और 16 कितनी बार है, तो ये रहा 5 नंबर पर 16, और 16 है आपका 1 2 3 बार, और ये हो गया 3 बार, ठीक। इसका टैली मार्क हो गया ये हो गया 3, ठीक। अगर ये 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो हम पाँचवीं लाइन क्या करते हैं ऐसे क्रॉस कर देते हैं, और उसके बाद फिर 1 से करते हैं, फिर जब 5 पूरे हो जाते हैं तब फिर 5 से क्रॉस कर देते हैं, ठीक। जैसे हमको अगर लिखना हो 10 या 12 लिखना हो तो हम कैसे करेंगे 1 2 3 4, ये 5, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12, तो ये हो गया 12 बारंबारता का, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं टैली मार्क जब होता है लगाना होता है तो इस तरह से हम लगाते हैं। तो इसमें 5 से ज़्यादा 5 था ही नहीं कोई, ठीक है 4 तक ही था, तो हमने क्या किया 4 तक इसको लगा दिया हैं। और जब 4 से ज़्यादा होगा तो आप लोग क्या करिएगा इस तरह से लगाते चले जाइएगा, जितना होगा उसी हिसाब से, ठीक। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है दंड आरेख वाला समझ ही गए हैं, ठीक है। दंड आरेख वाला क्या करिएगा कि बारंबारता जो होता है बारंबारता को आप वाई एक्सिस पे करिएगा, और जो दूसरा आंकड़ा दिया रहता है उसको आप एक्स एक्सिस पे करिएगा, ठीक। तो इसमें जो दंड आरेख होता है इसमें इस तरह से हो जाएगा। बाकी देखें अगर कोई वर्ग अंतराल वाला तो इसमें है नहीं, अच्छा एक ठो है तो देख लीजिए, आसान ही है वो भी। क्या है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए आयत चित्र बनाइए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए आयत चित्र बनाइए, ठीक।
क्या दे रखा है देखिए। पहला है वर्ग छात्र संख्या, वर्ग छात्र संख्या, ठीक। दूसरा क्या है, बारंबारता प्राप्तांक, बारंबारता ये क्या है, प्राप्तांक है, उनको जो नंबर मिले हैं, ठीक है, जो अंक परीक्षा में मिलते हैं उसी को तो प्राप्तांक कहते हैं। ये हो गया। अब क्या है, पहला वर्ग है 0 से 10, 0 से 10, और इसमें कितने लोग हैं, बारंबारता इसकी है 5, ठीक। दूसरा है 10 से 20, इसमें जो वर्ग अंतराल होता है ना एकदम बराबर ही रहता है, जितना इसके बीच में होगा उतना ही इसके बीच में। तो 10 से 20 है तो ये हो 7 लोग। वर्ग अंतराल कितने का है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, 20 उच्च सीमा है, 10 निम्न सीमा है, तो 20 माइनस 10, 10 का जो इसके बीच में दोनों के अंतर होता है वही होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का। फिर है 20 से 30, 20 से 30, और ये कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। फिर है 30 से 40 और हैं 8 लोग, 30 से 40 8 लोग। ये आपको दे रखा है, ठीक। अब कह क्या रहा है कि इसका आयत चित्र बनाइए। तो इसका आयत चित्र आप कैसे बनाएंगे, तो इसका आयत चित्र वैसे ही बनाएंगे। ये आपका है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक, वाई अक्ष, और ये एक्स अक्ष, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब ये यहाँ पे देखिए बारंबारता तो आप इस पर रखेंगे, और ये जो वर्ग वाला है ये कहाँ रखेंगे, नीचे इस पे एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो वर्ग वाला आप इसमें लिख दीजिए। तो ये सबसे ये होता है 0, ठीक, ये जो पॉइंट होता है ये 0 होता है। तो सबसे पहला क्या है, 0 से 10, तो 0 ये हो ही गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10। फिर क्या है, 10 से 20 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब, 20, फिर 30, फिर 40, फिर एक ठो एक्स्ट्रा कर देते हैं 50, उसका कोई काम नहीं लगेगा। ये है 5 7 10 8, तो आप दो दो के गैप पे इसको बारंबारता को लिख लीजिए। ये हो गया 2, ये है 4, ये है 6, 8, 10, 12, बस हो गया 14, ठीक। तो देखिए अब 0 से 10, ये है 0, ये है 10, ठीक, ये है 0 आपका, और ये है आपका 10, ये 0 है, ये 10 है। तो 0 से 10 देखिए, 0 से 10 कितने लोग हैं, कितने को प्राप्तांक मिले हैं 0 से 10, तो 5 लोगों को मिल रहे हैं, ठीक। कितने के, 5 को। बारंबारता जो है, नहीं, 5 अंक कितने लोगों को मिले हैं, तो 5 अंक मिले हैं 0 से 10 लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, 0 ये है, 10 ये है, 5 कहाँ आएगा, 6 ये है, 4 ये है, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो ये रहेगा आपका 5, ठीक। और इसको 10 वाले पे ऐसे गिरा दीजिए, ठीक। फिर क्या है, 10 से 20 7 लोग हैं, तो 10 से 20 7, अभी 20 ये लिखा है, देखिए मेरा आयत थोड़ा चौड़ा हो जाएगा,
क्योंकि हमने दूर दूर संख्याएं लिखी हैं। तो लेकिन ये लाइन अटैच रहेगा दूसरे वाले से, ठीक है, क्योंकि 10 पर हम इसको गिराए हैं, लेकिन ये दूसरा वाला जो है 10 से ही उठेगा। 10 से 20 लिखा है ना, तो 10 से ही उठेगा। तो ये 10 वाला है और ये कितने हैं, 7। अब देखिए ये 6 है और ये 8 है, तो इसके बीच में आएगा 7। तो ये कहाँ से आएगा, ये मान लीजिए 8 के बीच में ये 7 है, ठीक। ये ऐसे मान लीजिए हो गया, ठीक। 20 को थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ये है 20। अब 20 से 30 हैं 10 लोग, ये तो हो गया 20 तक, ठीक है। 20 से 30 कितने लोग हैं, 10 लोग, ये है 10। तो हम इसको ऐसे ले जाएंगे 10 तक और उसके बाद में फिर ऐसे ले आएंगे नीचे, ठीक। ये हो गया आपका 30। 30 को भी यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 40, ठीक। अब कह रहा है 30 से 40 कितने हैं, 8 लोग हैं। तो ये है 30, ये है 40, कितने लोग हैं, 8। ये है 8, 8 के सामने हम ऐसे यहाँ से ले लेंगे और ये लाकर ऐसे गिरा देंगे, ठीक। दिख रहा है ना सही, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या था, आयत चित्र ये क्यों है, क्योंकि ये देखिए आयत की तरह बन रहा है। और ये क्या है, मेन चीज़ है कि अगर 0 से 10, 10 से 20, जो यहाँ पर इसका उच्च सीमा होता है वही दूसरे में क्या होता है, निम्न सीमा होता है। ये 0 से 10 है और ये 10 पे ख़त्म हो रहा है और ये 10 से ही शुरू हो रहा है। ये 20 पे ख़त्म हो रहा है, ये 20 से ही शुरू हो रहा है। ये 30 पे ख़त्म हो रहा है, ये 30 से ही शुरू हो रहा है। तो उसी तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये क्या होगा, 10 पे आके 10 पे हम इसको मिलाएंगे, ठीक। और दूसरे वाले को हम 10 से ही शुरू करेंगे, 20 पे लाके एंड करेंगे। और फिर तीसरे वाले को हम 20 से ही शुरू करेंगे, 30 पे लाके ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम 30 से ही शुरू करेंगे, 40 पे लाके ख़त्म करेंगे। तो ये क्या होगा, सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं ग्राफ में, ठीक। ये अटैच होती है, जो पहली वाली की लाइन होती है वो दूसरे वाले की ये बीच में कॉमन होता है, ठीक। तो ये होते हैं क्या, वर्ग अंतराल वाले। तो 0 से 10 हो गया, ये 10 से 20 हो गया, ये 20 से 30 हो गया, ये 30 से 40 हो गया, ठीक है। ये होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0 से 10, इस तरह से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 से 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 से 30। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 से 40, ठीक। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। देखिए राम के वार्षिक परीक्षा में अंक निम्न हैं। राम के वार्षिक परीक्षा में अंक निम्न हैं। विषय ये रहा विषय और ये है आपका अंक। ठीक है। विषय कौन कौन से हैं, तो देखिए विषय कौन कौन से हैं। अंग्रेजी,
फिर गणित, उसके बाद विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फिर क्या है, हिंदी, इतने विषय दिए हुए हैं। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी में इनके कितने नंबर हैं। रुक जाइए, इसको टेबल को बना ले तब लिखे। अंग्रेजी में है इनके 20 नंबर, ये है 20। गणित में है 40, विज्ञान में है 60, सामाजिक विज्ञान में है 30 और हिंदी में भी है 30। ठीक, ये इनको अंक मिले हुए हैं और इसको करना क्या है, आपको वृत्त आरेख बनाना है। क्या बनाना है, क्या बनाना है, वृत्त आरेख, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। ठीक है, तो आपको ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा भाई ये? तो देखिए वृत्त आरेख बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वृत्त जो होता है क्या होता है, इसमें पूरा आपका एंगल का खेल है, किसका, कोण का। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले अंकों को जोड़ लीजिए। तो कुल अंक कितने हैं, कुल अंक बराबर कितने हो जाएंगे, 20, 40, 60, 30, 30। 20 + 40 + 60 + 30 + 30। ठीक, तो कितने हो जाएंगे ये भाई, 2, 4, 6, 6, 12, 3, 15, 3, 18। कुल अंक कितने होंगे, 180 होंगे। ठीक, कुल अंक जो होंगे वो 180 होंगे। और मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है जो कि हमसे बन नहीं पाया। ठीक, यही मान लीजिए वृत्त है और ये है आपका वृत्त का केंद्र। ठीक है, अब देखिए वृत्त जो होता है क्या होता है, एक गोला होता है गोला कि नहीं होता है, वृत्त जो है पूरा एक गोला होता है। और आप जानते हैं कि वृत्त जो है उसका मतलब क्या होता है, कोण क्या होता है, ये पूरा एक अगर पूरा गोला है तो उसमें कितना कोण होता है, हैं? अगर एक पूरा गोला बना हुआ है तो उसका कोण कितना होगा, 360 अंश। भाई आप जानते हैं ना कि जैसे अगर कोई मान लीजिए इसे लाइन है तो एक ये है 90, ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90, तो जब चारों इसे मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360। तो वही चीज़ तो है, ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो वृत्त का कोण कितने होते हैं, 360 होते हैं। ठीक तो ये जो 180 अंक हैं, अब कुल अंक हैं 180 ही और कुल कोण भी कितने हैं, 360 हैं। तो 180 अंक जो हैं वो कितने कोण के बराबर हैं, 360 के बराबर हैं। यही तो है, जैसे परसेंट में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, कुल जो है 180 अंक कितने हो जाते हैं, अगर टोटल प्राप्त पूर्णांक ये होता है तो 180 जो होता है वो हमारा 100 के बराबर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसी में हम परसेंट निकाल लेते हैं जिस चीज़ का निकालना होता है। अगर हमें 20 नंबर मिले तो 20/180 × 100। ठीक, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसका जो कोण होता है कितना होता है, 360। तो 180, अब देखिए 180 अंक बराबर 180 अंक बराबर 360 अंश। ठीक है, यहाँ पर चूंकि लगा देंगे, चूंकि 180 अंक बराबर 360 अंश, इसलिए
एक अंक बराबर, तो एक अंक बराबर कितना हो जाएगा आपका 360 बटा ये 180 इधर आ गया। वही एक एक नियम वाला काम है ये, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो जब 180 अंक 360 अंश के बराबर है तो एक अंक कितने अंश के बराबर होगा, तो एक अंक जो होगा आपका वो हो जाएगा 2 अंश के बराबर। कितने अंश कोण के बराबर होगा, 2 अंश कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक अंक आपको पता चल गया कि 2 अंश कोण के बराबर होगा, तो जो 20 अंक है 20 अंक कितने के बराबर होगा, तो भाई देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि कितना कितना कोण होगा। तो पहला ये क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, अंग्रेजी को अब हम ई लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक। यह है इंग्लिश, यह है गणित, तो गणित को हम एम लिख लेंगे, मैथ। और ये है विज्ञान, विज्ञान को हम लिख लेंगे एस मतलब साइंस। ये है सामाजिक विज्ञान, हम इसको लिख लेंगे SST यानी कि सोशल स्टडीज़, ठीक। ये है हिंदी, हम इसको लिख लेंगे H, ठीक। अब क्या है, अंक इनके कितने हैं, अंक हैं ये 20, हमने लिख लिया 20। ये हैं 40, हमने लिख लिया 40। ये है 60, हमने लिखा 60। ये है 30, हमने लिख लिया 30। और ये है 30, हमने इसका भी लिख लिया 30, ठीक। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अंश में कि अंश में ये कितने के बराबर होगा। तो आप जानते हैं एक अंक बराबर 2 अंश, तो 20 अंक बराबर, तो 20 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2 बराबर 40 अंश। 40 गुणे 2 बराबर, सबको 2 अंश से गुणा कर दीजिए बस आ जाएगा। 40 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 80 अंश। 60 गुणे 2 बराबर 120 अंश। 30 गुणे 2 बराबर 30 दूना 60 अंश, यही तो होगा। और फिर 30 है, 30 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 60 अंश, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपको क्या पता चल गया, कोण पता चल गए। क्या पता चल गए, कोण। अब आप क्या करेंगे, उठ यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचिए, ठीक। क्या करिए, ऐसे आप एक लाइन खींच दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर आप क्या करिए, चांदे की सहायता लीजिए। किसकी सहायता लेंगे, परीक्षा में चांदे की सहायता लेंगे। और चांदे को यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि 40 अंश का कोण कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसे रखा चांदा आपने, और उसके बाद में 40 अंश मान लीजिए यहाँ पर आया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे। तो 40 अंश वाला आपका क्या हो गया, ये 40 अंश का कोण बन गया। 40 अंश वाला आपका क्या हो गया, इंग्लिश। इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे 40 अंश लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश मतलब ई, ठीक। फिर इस पर इस वाले लाइन पे अब रखेंगे और देखेंगे कि अब कौन सा कोण है, 80 अंश। तो 80 अंश का बनाना है तो फिर इस वाले लाइन पे रखिएगा, ठीक। इस वाले लाइन पे रख के फिर 80 अंश का कोण। तो मान लीजिए 80 अंश आपका यहाँ पे बनता है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, मैथ यानी कि गणित। इसी तरह से फिर अब इस वाले लाइन पे रखेंगे आप, तो इस पर जब रखेंगे आप तब आप क्या देख, किसका 120 अंश का बनाना है, ठीक। तो इस पर रखेंगे तो 120 अंश का बनाना है तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये क्या हो जाएगा 120 अंश, ये कितना था भाई 80 अंश, ठीक। ये है 120 अंश, और ये क्या होगा साइंस, क्या होगा ये साइंस होगा। फिर इस वाले लाइन पर आप रखेंगे इस पर, और इस पर रख कर क्या बनाएंगे 60 अंश का, ठीक है। इस पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। जो चांदे का गोल वाला पोर्शन होता है वो इधर को रखेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस पर जब रखेंगे आप तो 60 अंश का बनाना है, तो 60 अंश का आपका कहीं आएगा इसी के आसपास, ठीक। तो 60 अंश के दोनों हैं, तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो ये हो जाएगा आपका SST, और ये हो जाएगा आपका
हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एंगल। क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा कि ये जो होता है इसको एंगल में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको टोटल करिए। तो टोटल हो रहा है 180, तो 180 ये पूरा क्या है, पूरा ये 180 है जो वृत्त का है। ठीक है, कुल अंक मिलाकर कितने हैं, कुल अंक मिलाकर 180 तो हैं। ठीक है, अब 180 बराबर है किसके, तो कुल कोण कितने होते हैं वृत्त में, तो 360 अंश होता है कुल कोण। ठीक है, तो 180 अंश जब 360 अंश के 180 अंक जब 360 अंश के बराबर है, तो एक अंक कितने के बराबर होगा, तो 360 बटा 180। तो कितना आ जाएगा, 180 दूना 360, 2 आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता चल गया कि एक अंक 2 अंश के बराबर है। तो इसी तरह से अंग्रेजी में 20 अंक है, तो 20 अंक का मतलब कितना हो गया, 20 दूना 40 अंश। गणित में 40 अंक है, 40 दूना 80 अंश। विज्ञान में 60 अंक है, 60 दूना 120 अंश। सामाजिक विज्ञान में 30 अंक है, 30 दूना 60 अंश। हिंदी में 30 अंक है, 30 दूना 60 अंश। सबका आपने अंश में निकाल लिया, उसके बाद में गोला बना दिया वृत्त। उसके बाद आपने उठाया अपना हथियार जो था वो चांदा, और उसी से क्या किया, एक लाइन तो ऐसे खींच लिया। उसके बाद में फिर उसी पे रखकर कोण बनाते चले गए। जो नई लाइन बनी उस पर रखकर अगला कोण बनाया, जो नई लाइन बनी उस पर रखकर अगला कोण बनाया। इसी तरह से आप बनाते चले गए और आपका बन के तैयार हो गया क्या, पाई चार्ट। ठीक है, तो ये था आपका पाई चार्ट। टाइम कितना हो रहा है ज़रा देखें, अभी तो 1 घंटा हुआ है। 1-2 क्वेश्चन और इसके बता दूँ पाई चार्ट वाले। वो तो आप लोग जानते ही हैं, क्या, वो पिक्टोग्राफ है ना, पिक्टोग्राफ जानते हैं ना, बताते हैं थोड़ा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए, 2 दुकानदारों द्वारा किसी एक दिन बेची गई साइकिलों का वर्णन निम्न प्रकार है। 2 दुकानदार हैं, ठीक, क्या है, 2 हैं दो दुकानदार द्वारा बेची एक दिन में बेची गई साइकिलों का वर्णन। देखिए इसमें क्या किया है, ये है दुकानदार एक, और ये है दुकानदार 2। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें तो इन्होंने साइकिल बनाया है, लेकिन मैं साइकिल तो बना नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं ये बनाता हूँ 1 2 3 4। ठीक, फिर क्या है, 1 2 3। ठीक, मैंने ये बना दिया, क्योंकि साइकिल उसमें बनाया गया है तो मैं साइकिल नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, साइकिल बनाएंगे तो पता चलेगा 1 घंटे में एक साइकिल बनेगी हमसे। अब है क्या, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक साइकिल जो बनाया है उसने कह दिया 5 साइकिल के बराबर है। तो मैं क्या लिखूँगा कि एक ये बराबर 5 साइकिल।
ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं, ये संकेत होते हैं। ठीक है, तो 1 स्टार बराबर 5 साइकिल। अब सवाल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इसमें ये है कि पिक्टोग्राफ के आधार पर बताइए कि दुकानदार 2 ने कितनी साइकिलें बेची। दुकानदार 2 ने कितनी साइकिल बेची, तो आप देख कर ही बता देंगे भाई। आप जब जानते हैं क्या कि 1 स्टार बराबर 5 साइकिल है, ठीक है, और दुकानदार 2 की बात हो रही है, ये रहा दुकानदार 2, तो 1 स्टार बराबर 5 साइकिल है, तो 3 स्टार इसको मिले हैं, तो 3 स्टार का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 5 यानी कि 15 साइकिल। इसने कितनी बेची, 15 साइकिल बेच दी। ठीक है, तो ये है पिक्टोग्राफ। तो आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि साइकिल अगर उसमें बोला है तो साइकिल बनाएं, अगर कार बोला है तो आप कार बनाने लगे बैठ के। ठीक है, आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं, वो संकेत आप नीचे लिख देंगे कि एक ये बराबर इतना, जो उसमें दिए रहेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं इसमें। अगला सवाल क्या है, पाई चार्ट का। किसका है भाई, पाई चार्ट का है। पाई चार्ट का है तो लाओ हम भी देखें, है ना। तो अगला सवाल है कि दिए गए वृत्ताकार रेखा चित्र में एक आदमी की मासिक आय 5,000 रुपये है। ठीक है, तो वह मनोरंजन पर कितना खर्च करता है। एक आदमी की मासिक आय बराबर 5,000 रुपये। ठीक, सवाल क्या पूछ रहा है, वह मनोरंजन, मनोरंजन जानते ही हैं, इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च करता है। ठीक, बताना है किसके आधार पर, तो मैं बता रहा हूँ किसके आधार पर। ये है आपका वृत्त, और ये है राइट साइड में ऐसे, और फिर क्या है, फिर है स्ट्रेट। 9 5 14 140, 20 60 160 260 360। ठीक, ये हो गया। फिर है ये है 90 अंश। कितना है ये, 90 अंश। ये आपको दिया गया है 120 अंश, 120 अंश। और फिर ये है 150 अंश, 150 अंश। और क्या है, ये शिक्षा है, ये मनोरंजन है, ये भोजन है। तो ये है क्या, शिक्षा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये है मनोरंजन, यही है मनोरंजन, यही निकालना है आपको, यही कि इस पर कितना रुपया खर्च हुआ है। और ये क्या है, भोजन,
जो कि अत्यधिक ज़रूरी है ना। तो देखिए सवाल क्या है, एक आदमी की मासिक आय है 5,000 रुपये, ठीक, और वह मनोरंजन पर कितना खर्च करना है ये आपको बताना है। तो देखिए कुल मतलब जो इसका मासिक आय है, मासिक आय कितना है, मासिक आय बराबर मासिक आय बराबर 5,000 रुपये, ये है, ठीक। और आप ये जानते हैं भाई, देखिए ये पूरा एक महीने का ही तो उसका खर्चा है, तो जितना भी खर्चा हुआ ये 5,000 इसी वृत्त के अंदर है। और इस वृत्त का कोण कितना है, तो 120 अंशीय है, 90 अंशीय है, 150 अंशीय है। तो टोटल क्या होता है, ये टोटल वृत्त के अंदर ये जो कोण होता है ये कितना होता है, तो 360 अंश होता है, ठीक है। तो मासिक आय जो है 5,000 है, तो 5,000 बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश बराबर 5,000 रुपये, यही तो होगा कि नहीं होगा। चूँकि 360 अंश बराबर 5,000 रुपये हमें निकालना है इसका मनोरंजन वाले का, ठीक। तो 360 अंश जो ये है, ये 5,000 रुपये का पूरा व्यय बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। ये 360 अंश जो है ये बता रहा है ना कि 90 अंश जो है वो मनोरंजन पर व्यय हुआ है, 150 अंश शिक्षा पर व्यय हुआ है, 120 अंश भोजन पर व्यय हुआ है, ठीक। पूरा खर्चा बता रहा है, तो जो 5,000 उसका था बेचारे का, वो पूरा हिसाब यही है। तो ये पूरा कोड कितना है, 360 है, तो 360 अंश क्या है, 5,000 रुपये के बराबर है। तो एक अंश कितने के बराबर होगा, इसलिए एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो 5,000 बटा में क्या हो जाएगा, 360 होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई। 360 अंश 5,000 के बराबर है, तो एक अंश होगा, एक अंश कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5,000 को 360 से जब हम भाग कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि एक अंश कितने रुपए के बराबर होगा। हमें निकालना किसका है, मनोरंजन का। मनोरंजन कितना अंश है, 90 अंश का कोड बन रहा है मनोरंजन वाले पे, ठीक। तो हम लिखेंगे इसलिए मनोरंजन, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 90 अंश और ब्रैकेट में लिखेंगे मनोरंजन, ठीक है। इसलिए 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश बराबर 5,000, तो एक अंश बराबर 5,000 बटा 360, तो 90 अंश बराबर, तो 5,000 बटा 360 गुणे में क्या हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा, बताइए। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको, हो जाएगा ना। अब ये जीरो जो है ये ज़ीरो से कट जाएगा, 9 एकम हो जाएगा 9, 9 चौक हो जाएगा 36, ठीक। 4 एकम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, बचा 1 10, 4 दूनी 8, बचा 2 20, 4 पंचे 20 और 4 जीरो 0। तो कितना रुपया आया, तो मनोरंजन पर जो खर्च कर रहा है वो है 1,250 रुपया। कितना रुपया, 1,250 रुपया। और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये जो 1,250 है यही आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए इसमें पूरा कोड का खेल है। आप जान रहे हैं कि ये जो है 360 अंश है ये 5,000 रुपये के बराबर ही है, क्योंकि उसका जो मासिक आय है, कुल आय है जो पूरा एक महीने का वो 5,000 है, और वो 5,000 वो इन्हीं 3 चीज़ों में खर्च करता है, ठीक। अब 5,000 बराबर है 360 अंश के, आप जान रहे हैं 360 अंश बराबर है 5,000 के। तो एक अंश, अब एक अंश का हम निकाल रहे हैं तो 360 से कम ही तो है एक अंश, तो उस 360 से 5,000 को हम भाग दे देंगे। अब फिर ज़्यादा पूछ रहा है, तो एक अंश का अगर इतना है तो 90 अंश का कितना होगा, तो हम 90 से उसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा कहा जाए कि 4 केला है और 4 केला अगर 8 रुपये का है तो 2 केला कितने का होगा, तो 8 को आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और बता देंगे कि 2 रुपये का होगा, है ना। एक केला 2 रुपये का होगा। अब आपसे पूछा जाए
कि आपने चार का बता दिया, एक का बता दिया, आपसे पूछा जाए कि 12 केला कितने का होगा, तो आप कहेंगे कि एक केला जब 2 रुपये का आया है तो 12 केला को 2 से गुणा कर दो, 12 दूना 24 रुपये, यही तो होगा। तो वही चीज़ इसमें किया गया है भाई, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, 360 5000 के बराबर है, तो एक अंश कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5000 को हमने 360 से भाग कर दिया, उसी तरह से जिस तरह से आपने 8 केले को नहीं 8 रुपये को 4 केले से भाग किया था। ठीक, तो आपको 2 रुपये मिला था, यहाँ पर कुछ और मिला। ठीक, लेकिन हमने इसको यहाँ पर काटा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि आगे कट जाएगा आसानी से। तो हमने फिर क्या कहा था कि 12 केले का बताना है, तो एक का आपको पता चल गया, तो 12 का कैसे पता चलेगा, तो 12 से आपने गुणा किया, तो एक अंश का हमें पता चल गया, तो हम 90 अंश का पूछ रहे हैं, तो 90 से हम इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने काट दिया, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9 9 चौक 36, और 4 से इसको काटा तो आ गया 1250। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा। पता है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं जा रहा था 1 बजे क्लास रिकॉर्ड करने, लेकिन उस समय लाइट चली गई, और मैं लाइट का इंतज़ार करते 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 4 बज गया। 4 बजे लाइट आई, फिर मैंने पूरा सेटअप लगाया, फिर 4:30 बजे से मैं शुरू कर पाया क्लास रिकॉर्ड करना, 4:30 बजे से कुछ पहले। ठीक, अब बज रहे हैं 5:30, और आज मुझे सोते सोते हो जाएगा कम से कम 8-9, क्योंकि इसके बाद अभी 4th सेमेस्टर का भी करूँगा, तो आज पूरा दिन मेरा सोने में फिर निकलेगा। देखिए अगला सवाल क्या है, एक कॉलेज की लाइब्रेरी में 3000 पुस्तकें हैं। एक कॉलेज की लाइब्रेरी में 3000 पुस्तकें हैं। ठीक, एक कॉलेज की लाइब्रेरी में 3000 पुस्तकें हैं। ठीक, उसमें से क्या है, 500 पुस्तक हिंदी की है। ठीक, जिसमें से क्या है, 500 है हिंदी। हिंदी को मैं क्या लिख दूँ, हिंदी ही लिख दूँ अभी, 500 हिंदी, ना 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 500 गणित है भाई, 500 है गणित। फिर 400 है हिंदी की, उसके बाद अंग्रेजी की है 600, उसके बाद विज्ञान की 800, उसके बाद सामाजिक विज्ञान की 700, 700 है सामाजिक विज्ञान की। ठीक, गणित को मैं M लिख रहा हूँ, हिंदी को मैं H लिख रहा हूँ, अंग्रेजी को मैं E लिख रहा हूँ, विज्ञान को मैं S लिख रहा हूँ, और सामाजिक विज्ञान को मैं SST लिख रहा हूँ। ठीक, इसमें पूछा क्या है, यदि हम पाई ग्राफ बनाना चाहते हैं तो गणित के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि अगर हम पाई ग्राफ बनाना चाहते हैं तो गणित के लिए क्या होगा, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालना है हमें, किसका, केंद्रीय कोण, ये गणित का। ठीक, ये है गणित, इसी का निकालना है। ठीक,
केंद्रीय कोण निकालना है किसमें, पाई ग्राफ में। अगर हम पाई ग्राफ बनाते हैं तो देखिए जब आप इसका पाई ग्राफ बनाएंगे तो क्या देख रहे हैं आप कि पूरा जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में टोटल कितनी पुस्तकें हैं, 3000 है कि नहीं है। ये है लाइब्रेरी आपका, ठीक है, यही आपका लाइब्रेरी बनेगा। तो इसमें टोटल आपको 3000 पुस्तकें सेट करनी है इसी वृत्त में। तो देखिए वृत्त का कोण टोटल कितना होता है आप जान गए, 360 अंश केंद्र पर कोण होता है, ठीक। 3000 पुस्तकें जो हैं, 3000 पुस्तकें कितने कोण के बराबर होंगी, चूँकि 3000 पुस्तकें बराबर 360 अंश है ना, इसलिए एक पुस्तक बराबर 360 बटा 3000। इसलिए कितने हैं, गणित की जो पुस्तकें हैं, गणित का हमें निकालना है, गणित की कितनी पुस्तकें हैं, 500। तो इसलिए 500 पुस्तकों बराबर 500 पुस्तकें बराबर। तो आपसे केवल कोड पूछ रहा है, आपको इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है पाई ग्राफ, केवल निकालना है। तो इसलिए 500 पुस्तकें बराबर तो क्या हो जाएगा, 360 बटा 3000 आपका एक पुस्तक का है। 500 का पूछ रहा है तो गुणा 500 कर दीजिए, ठीक। 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक, 1 0 ये 1 0 ये, 3 एकन्नम 3 और 3 बरहेमा 36, यही तो होगा। तो क्या आ गया आपका, 12 पंचे 60, कितना अंश आया, 60 अंश आया आपका, कितना आया, 60 अंश। तो केंद्रीय कोण जो अगर हम पाई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें गणित का जो केंद्रीय कोण होगा कितना होगा, 60 अंश, ठीक। 3000 पुस्तकें टोटल थी तो 3000 बराबर किसके हैं, 360 अंश के। तो एक पुस्तक बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा 3000 होगा। तो 500 पुस्तक कितने के बराबर होगा, तो एक का जब 360 बटा 3000 है तो 500 का क्या हो जाएगा, 360 बटा 3000 में 500 से गुणा कर देंगे। तो 3 0 3 0 से निपट जाएगा आपका, 3 से ये 36 कटेगा तो 12 आ जाएगा, और 12 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा, तो 12 गुणे 5 हो जाएगा 60। और यही 60 अंश क्या हो जाएगा आपका, केंद्रीय कोण हो जाएगा इस गणित के लिए, अगर हम पाई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें, ठीक। तो ये आपका हो गया ये भी सवाल। आपको एंगल डिवाइड करना बस ध्यान रखना है कि कैसे करना है, 360 डिग्री को किस हिसाब से बांटना है। मेन इसका यही खेल है। देखिए फिर है वो मोहन की मासिक आय वाला। मोहन की जो मासिक आय है वो क्या है, ये आखिरी सवाल है। मोहन की मासिक आय बराबर कितनी दे रखी है, 7000। 7000 रुपये है मोहन की मासिक आय, ठीक। पूछ रहे हो शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करता है, दिए गए पाई ग्राफ के आधार पर बताइए। क्या करना है, शिक्षा पर खर्च निकालना है कि शिक्षा पर वो कितना खर्च करता है, और निकालना कैसे है, तो पाई ग्राफ जो दिया गया है इसी के आधार पर निकालना है, ठीक। ये है आपका केंद्र,
ये है 120 अंश। कितना है? 120। ये कितना है भैया? 150। 150 अंश आपका ये है, ठीक। और ये कितना है? 90। ये है आपका 90 अंश, ठीक। ये कितना है? 90 अंश है, ठीक। ये है आपका अन्य, ये है आपका शिक्षा, और ये 150 अंश वाला क्या है आपका? भोजन है, ठीक। अब देखिए निकालना क्या आपको? शिक्षा पर खर्च। तो आप समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल जो आपने हमने करवाया था इसके पहले वाला एक आय वाला क्वेश्चन उसी की तरह है। तो ये जो 7,000 है वही ये पूरा बटा हुआ है, ठीक। मैं जोड़ लूँ, एंगल सही है। 15 15 12 27 27 9 9 7 16 360 सही है, ठीक है। तो ये 7,000 जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो इसी 360 के बराबर हो जाएगा। तो 7,000 बराबर 360 अंश है। जब 7,360 अंश के बराबर है तो 1,000 कितने के, मतलब 1 रुपया कितने के बराबर होगा? तो 1 रुपया होगा 360 बटा 7,000 के बराबर। उल्टा कर रहा हूँ, अंश को अंश को बदलना है रुपए में, तो हम अंश को इधर रखते हैं, ठीक। अंश से रुपए में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे? 360 अंश बराबर 7,000, ठीक। तो एक अंश बराबर, तो एक अंश बराबर क्या हो जाएगा? 360 अंश बराबर है 7,000, तो एक अंश बराबर हो जाएगा 7,000 बटे में हो जाएगा आपका 360, यही तो होगा। तो 90 अंश है शिक्षा का, तो हमें 90 अंश का निकालना है। तो 90 अंश, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, शिक्षा बराबर क्या हो जाएगा? तो एक अंश बराबर 7,000 बटा 360 है, तो 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 7,000 बटा 360 गुणे 100, सॉरी गुणे 90 अंश का निकालना है तो 90 होगा, ठीक। परसेंट वाला याद आ गया था, गुणे 100। तो ये दो जीरो नहीं, ये एक जीरो इस जीरो से कट गया, और ये है 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक। और ये 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा 30, 4 सते 28, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, और 4 जीरो में 0, ठीक है। तो इसको जब हमने 4 से काटा 7,000 को, तो कितना आया? 1,750 रुपये। तो शिक्षा पर खर्च कितना हो रहा है? 1,750 रुपये शिक्षा पर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्तर। तो आप इसको इसी तरह से लगा लेंगे, ठीक। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, सब एंगल से उसका खेल है। एंगल से रुपए में कन्वर्ट करो, रुपए से एंगल में, एंगल से किताब में, किताब से एंगल में, सब इसी का खेल है। खाली सबका किसका खेल है? एंगल का, कोण का खेल है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको सवाल में कुल दिया गया है कि कुल कितना के बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं दिया हुआ तो कुछ ऐसा दिया रहेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम कुल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग दिया रहेगा तो उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो इसके क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और आज गुणनखंड मैं शुरू नहीं कर पाया, तो गुणनखंड मैं अगले क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक।
तो आज मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर ना किए हो तो शेयर तो किए ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा, जिसको बाद में देखना हो वो देख सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि, नमस्कार।